आज लोग बेटी को जहमत समझते हैं, बेटी को जो है हकीर समझते हैं। खुदा की कसम, अगर बुढ़ापे का कोई सहारा बनेगा तुम्हारा, तो यही मासूम बेटी बनेगी जिसे तुम गाली देते हो, जिसे तुम शादी करके सोचते हो अपना बोझ उतार दिए। तुम उस बेटी को हकीर समझते हो, जमीन में हिस्सा नहीं देते हो, उस बेटी को अपना माल में हिस्सा नहीं देते हो। कल आप जब पैखाना पर लेटे रहेंगे, आप बीमारी में जब बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कोई बेटा आपके बगल में नहीं आएगा, कहेगा ये बुढ़ा का जो है गंदगी महक रहा है, बुढ़ा का पैखाना महक रहा है, इनको घर से बाहर निकाल के बगला में डाल दो। लेकिन जब बेटी को खबर होगी, बेटी वहां से आएगी कि मेरी माँ बीमार है, मेरे अब्बू बीमार है, बेटी नहला से आए, माँ ससुराल से आएगी, यहाँ बाप को आकर के पैखाना में बाप लेटा रहेगा, वो बेटी बाप का जो है लुंगी खोल करके बाप को गुसल कराएगी, बाप को अच्छा कपड़ा पहना करके बाप को अपने हाथ से लुकमा खिलाएगी। उनके सिवा कोई नहीं खिलाने वाला है। कि औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जब कोई बेटा अपने बाप को तमाचा मारता है, या बाप का कॉलर पकड़ लेता है, या बाप को गाली देता है, खुदा की कसम वो बाप वही मर जाता है, सिर्फ जिंदा लाश होता है। इसलिए आज उन बाप से पूछो जो बाप अपनी मेहनत रात दिन मेहनत करता है, कहता है ये मकान किसके लिए, ये फला बेटा के लिए, ये मकान किसके लिए, ये छोटका बेटा के लिए, ये जमीन पुरवाड़ी बिहार का किसके लिए, फला बेटा के लिए, बेटी के हिस्से में कुछ नहीं। आज सारा माल कमा करके बेटा को दे रहे हो, बेटा वो तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच के ससुराल में ऐश करेगा, तुमको अकेले छोड़ के चले जाएगा, वही बेटी आकर काम देगी। आज भाई अपनी बहन से बात करना नहीं चाहता है, भाई बीमार है, भाई के घर में मुसीबत है, लेकिन जो है बहन से बात नहीं करता है, भौजाई अपनी ननद से बात करने के लिए तैयार नहीं है, भाई अपने बहन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम, जिस घर में बहन नहीं आती है उस घर में बरकत को रोक दिया जाता है। अगर आप परेशान हैं, आज बीमारी में मुब्तला हैं, आप कर्ज में डूब गए हैं, खुदा की कसम बहन से मोहब्बत से बात करो, बहन को अपने घर बुला लो। जिस दिन बहन आपके घर आएगी ना, दूसरे दिन बीमारी आपके घर से मुसीबत चली जाएगी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी घर की रहमत है, इस बेटी को हकीर न समझो। जिस दिन बेटी को अपना बना लोगे, बेटी को घर का चिराग समझ लोगे, खुदा की कसम आपके घर से मुसीबत चली जाएगी। खुदा की कसम, जिसके लिए दुनिया कमा रहे हो, जिसके लिए दुनिया कमा के जिस बेटा को दे रहे हो, कुरान कहता है कोई काम नहीं आएगा। हश्र का मैदान कुरान साफ ऐलान कर रहा है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीही। कि जिस दिन आदमी अपनी भाई से, अपनी माँ बाप, अपनी बीवी, अपनी औलाद से भागेगा, उनमें से एक दिन ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरे से बेनियाज कर देगी, कोई किसी का काम आने वाला नहीं। अभी देखिएगा, मैं चंद मिनट में अपनी जगह लेता हूँ क्योंकि हजरात बैठे हुए हैं, मैं चंद मिनट लेकर के अपनी जगह लेता हूँ। अभी ये रमजान का महीना आने वाला है, कौन सा महीना पता है? अरे बोलिए जोर से, कौन सा महीना? इस गांव में भी रमजान आता है क्या? अरे बोलिए ना जोर से। अभी रमजान का महीना आ रहा है, आप देखिएगा कितने ऐसे लोग हैं निकम्मा नाकारा, अच्छे भले लोग, मोटे ताजे लोग दवाई लेके बैठ जाएंगे, आओ ना रमजान कैसे आता है मेरे घर में, हम आने नहीं देंगे। ये रमजान का महीना आने से पहले लाठी लेके बैठ जाता है दरवाजे पर, दवाई का पोटली लेके बैठ जाता है दरवाजे पर, रमजान का महीना को कहता हम अपने घर में घुसने नहीं देंगे। बताइए
जाके मौलाना साहब से कहता, मौलाना साहब हम तो रोजा नहीं रखते हैं, बताइए कैसे रहेंगे। डॉक्टर साहब ने कह दिया आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की बीमारी है, आप रोजा नहीं रख सकते, आपको जो है थायराइड की बीमारी, आप रोजा नहीं रख सकते, आपके पैर में जख्म हो गया, आप दवाई खाइए, सुबह खाइए, शाम में खाइए, दोपहर में खाइए, 12 बजे रात में खाइए, उठ के खाइए, खाते रहिए, रोजा मत रहिए। डॉक्टर की बातों पर यकीन कर रहा है, लेकिन अल्लाह का कुरान जो कह रहा है उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहा है, उस पर यकीन नहीं कर रहा है। खुदा की कसम इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने एक दिन का रोजा छोड़ दिया, कयामत तक जो है गर्मी में, सर्दी में, भादों में, कादों में रोजा रखता रहे, रखता रहे, रखता रहे। एक रोजे का बदला हर किसी नहीं हो सकता। रमजान का महीना को मजाक बना रखा है, आज छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन रख लेंगे, ईद के बाद रख लेंगे, ऐसा नहीं है। रमजान का महीने का रोजा, एक दिन का रोजा तुम साल भर भी रोजा रखोगे उसका बदला पूरा नहीं मिलेगा। ये भी कोई इंसानियत है कि जिस जात ने हमें पैदा किया, जिस मालिक कायनात ने हमें दुनिया में भेजा, उनके साथ धोखाधड़ी करना, उनके साथ मक्कारी करना, उनके साथ फरेबी करना, उनके साथ झूठ बोलना, उनके कानून में हेरा फेरी करना। आज तो मजदूरों को बहाना मिल गया है, आज मजदूर आदमी रोजा नहीं रखते। रंगपुरा के कितने ऐसे नौजवान हैं जो दिल्ली की सरजमीन पर मीना बाजार में, तुर्कमान गेट में, उनसे जाके पूछो भाई साहब आप रोजा क्यों नहीं रहते, कहने लगा मैं रोजा कैसे रहूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, रंगपुरा से चल के दिल्ली आया हूँ, तुर्कमान गेट पे ठेला उठाना पड़ता है, ठेला ढोना पड़ता है, ईटा उठाना पड़ता है, बजरी उठाना पड़ता है, सीमेंट का कट्टा उठाना पड़ता है, मैं गरीब आदमी हूँ, तू बड़ा दिन करता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ अगर मर जाओ रमजान के महीने में, क्या तुम्हारा बाप आगे काम करेगा? अगर तुम्हें कोई बीमारी लग जाए तो तुम्हें उस वक्त कौन तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा? इसलिए कहता हूँ जिस बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करते हो वो बच्चा काम नहीं आएगा। अरकान इस्लाम में से है रोजा, इस्लाम की बुनियाद में से है रोजा। जिसने रमजान के महीने का रोजा छोड़ दिया उन्होंने पहला सुतून ढा दिया। जिसने जो है ज़कात नहीं दी वो इस्लाम के दूसरा सुतून ढा दिया। जिसने ज़कात नहीं दी उन्होंने तीसरा सुतून ढा दिया। जिन्होंने जो है हज नहीं किया उन्होंने चौथा सुतून ढा दिया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, उसमें कहा गया है कि हश्र के मैदान में जो लोग रोजा नहीं रखता है ना, हश्र के मैदान में उनकी जुबान इतनी बाहर निकल जाएगी, इतनी बाहर निकल जाएगी कि 18 आदमी उनके जुबान पर खड़े होते हैं। इसलिए कहता हूँ लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, उनका एहतराम करने वाला बन जाओ, उनका जो है हम खिदमत करने वाला बन जाए। उस बाबरकत महीने में हम सिद्क दिल से एहतराम करेंगे, रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करे इलाहुल आलमीन हमें जो है ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। ये रमजान का महीना जो 2026 में आ रहा है, इलाहुल आलमीन हम मरते दम तक रोजा रखेंगे, एक रोजा नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे ना भाई, माशाअल्लाह। ये तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो। लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, लेकर ये आ गया है। अल्लाह ताला से दुआ करें इलाहुल आलमीन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को कहीं भी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जनाब अफजल साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनके आले औलाद में इलाहुल आलमीन हर परेशानी हर तकलीफ से इलाहुल आलमीन दूर अता फरमाए। वाक़िद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।